30 अगस्त 2021 मध्य प्रदेश के विंध्य भूमि में सीधी जिले के कुसमी तहसील में स्थित देवरी बांध में एक अद्भुत और दुर्लभ प्राकृतिक नजारा देखने को मिला, जिसे वाटर स्पाउट, जल स्तंभ या जल बवंडर के नाम से जाना जाता है। इस वाटर स्पाउट ने सीधी जिले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति और पहचान तो दिलाई ही, साथ ही इस तरह के अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे रेयरली ही देखने को मिलते हैं। दोपहर लगभग 3:15 बजे के करीब बना हुआ यह वाटर स्पाउट 15 मिनट रहने के बाद समाप्त हो गया। ग्रामीणों की चर्चा के अनुसार किसी ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों का प्रदर्शन, तो किसी ने चमत्कार और किसी ने अंधविश्वास निरूपित किया। वाटर स्पाउट, जल स्तंभ या जल बवंडर ज़्यादातर उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं। यह जल में बने एक स्तंभ के जैसे दिखाई देते हैं। यह मुख्य रूप से यूरोप और अंटार्कटिका, फ्लोरिडा, ग्रीस के द्वीप और ऑस्ट्रेलिया में बनते हैं। अन्य जगहों में यह मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। इनका जीवन चक्र 5 चरणों का होता है। पहले एक अंधेरा गोला, दूसरा एक घूमता हुआ दिखाई देता है, तीसरे में यह अंगूठी की तरह बन जाता है, चौथे में यह पूर्ण रूप से स्तंभ बन जाता है और अंततः क्षय हो जाता है। केवल कुछ ही जल बवंडर ताकतवर होते हैं, बहुत से तो कमज़ोर और थोड़ी देर के लिए ही बनते हैं। यह एक दुर्लभ प्राकृतिक घटना है जिसमें जलाशय या समुद्र में आकाश से बादल झुक पड़ते हैं और जलाशय या समुद्र का जल कुछ समय के लिए ऊपर उठकर स्तंभ का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार सागर और बादल के बीच में एक जल स्तंभ निर्मित हो जाता है, जिसका मध्यवर्ती भाग संकरा तथा ऊपरी और निचला भाग अधिक चौड़ा होता है। इसकी ऊंचाई कई 100 मीटर तक की हो सकती है, परंतु अवधि लगभग आधा घंटा या उससे कम होती है। इसके चारों तरफ समीपी भाग में तेज हवाएं चक्कर लगाती हैं। इसका शीर्ष भाग आधार भाग की तुलना में भिन्न गति से अग्रसर होता है, जिसके कारण यह धीरे धीरे तिरछा हो जाता है और अंततः क्षय होते हुए विलीन हो जाता है। यह बादलों से भरी हवा का एक स्तंभ है जो क्यूम्युलस बादल से एक महासागर या झील में उतरता है। दुर्लभतम रूप से कई बार वाटर स्पाउट एक साथ भी देखे जाते हैं। यह 2 प्रकार के हो सकते हैं: बवंडर जलप्रपात, वाटर स्पाउट या निष्पक्ष मौसम वाले जलप्रपात। बवंडर जलप्रपात अपनी शुरुआत सच्चे बवंडर के रूप में करते हैं। तेज आंधी से प्रभावित होकर हवा एक ऊर्ध्वाधर अक्ष पर उठती और घूमती है। बवंडर जलप्रपात सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी प्रकार के जलप्रपात हैं। निष्पक्ष मौसम वाले जलप्रपात या फेयर ब्रदर वाटर स्पाउट शायद ही कभी खतरनाक होते हैं। जिन बादलों से वे उतरते हैं वे तेज गति से नहीं चलते हैं, इसलिए फेयर ब्रदर वाटर स्पाउट अक्सर स्थिर होते हैं। दोनों ही प्रकार के वाटर स्पाउट को उच्च स्तर की आर्द्रता और ऊपर की हवा की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म पानी के तापमान की आवश्यकता होती है। फ्लोरिडा में एक स्विमिंग पूल में जल बवंडर का अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहा है। वाटर स्पाउट, जल स्तंभ या जल बवंडर प्रकृति का एक अद्भुत दुर्लभ नज़ारा है जो कभी कभी ही देखने को मिलता है। इसको देखने वाले लोग भले ही किंवदंती या अंधविश्वास से जोड़कर इसकी व्याख्या करें, परंतु वाटर स्पाउट के कारण वैज्ञानिक तौर पर पूरी प्रामाणिकता से स्पष्ट है।